CTC बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग MS एक्सेल के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, आप लोग वर्ड का क्वेश्चंस देख लीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। वर्ड के कुछ मतलब कुछ वीडियोज हमने कर रखे हैं। बाकी के क्वेश्चंस अगर करने की ज़रूरत पड़ी तो और करेंगे, पहले सिलेबस कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक्सेल से स्टार्ट कर रहे हैं आज से क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज टू एंटर डेटा इन अ सेल। एक सेल के अंदर अगर आपको डेटा एंटर करना है तो इनमें से कौन सा मेथड नहीं यूज करेंगे। तो एस्क प्रेस करने से क्या होगा, कोई भी डेटा एंटर नहीं होगा, अपन क्या हो जाएंगे, फाइल से एग्जिट हो जाएंगे। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, मतलब ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, एस्क नहीं प्रेस करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कट इन्फॉर्मेशन। इनमें से ये जो 4 ऑप्शन है उनमें से ये इन्फॉर्मेशन कौन कट नहीं करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, प्रेसिंग कंट्रोल C। कंट्रोल C से क्या होता है, कॉपी होता है, कोई इन्फॉर्मेशन कट नहीं होगा। ओके, मूव टू नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू कंप्लीट अ सेल एंट्री। इनमें से कौन सा है जो मतलब जिसको फॉलो करने से आप क्या कर सकते हो, एक सेल के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हो, डेटा को एंटर नहीं कर सकते हो। तो वो कौन सा है, प्रेसिंग स्पेस बार। स्पेस बार कितना बार भी आप प्रेस कर लोगे तो जो सेल है उसके अंदर डेटा नहीं एंटर होगा। ओके, नेक्स्ट है, यू कैन एक्टिवेट अ सेल बाय। आप अगर कोई सेल दिया हुआ है उस सेल को क्या करना है, आपको एक्टिवेट करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, टैब की हेल्प से भी। ऑब्वियसली सही है, टैब की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, उस डेटा को मतलब जो सेल है उसको एक्टिव कर सकते हैं। सेल पे डबल क्लिक करेंगे तब भी वो हो जाएगा, मतलब सिंगल एक बार क्लिक करोगे तब भी वो एडिटेबल हो जाएगा, और एरो की के हेल्प से भी वो एडिटेबल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, ऑल ऑफ द एबव, डी है, ठीक है। नेक्स्ट है, टेक्स्ट फार्मूला। जो टेक्स्ट फार्मूला होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्केटिनेट करते हैं एंड मैनिपुलेट टेक्स्ट। टेक्स्ट फार्मूला के अंदर क्या होता है, मान लीजिए 2-4 टेक्स्ट है तो उन सबको आपस में कॉन्केटिनेट करेंगे। कॉन्केटिनेट में क्या होता है, एडिंग होता है, उन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, और उससे फिर मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, मूव टू नेक्स्ट, हाउ डू यू इंसर्ट अ रो। किसी सेल मतलब जो एक्सेल फाइल है उसमें आपको एक न्यू रो इंसर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे, पहले तो आपको राइट क्लिक करना है रो के हेडिंग पे। मान लीजिए ये रो स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ के स्टार्टिंग पे आपको राइट क्लिक करना है, जहाँ पे आप क्या चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो नए रो को। फिर सेलेक्ट करना है क्या, जो कॉलम्स खुल के आएंगे आपके सामने डायलॉग बॉक्स राइट साइड में, उसमें से सेलेक्ट करना है आपको क्या, इंसर्ट फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। ओके, इंसर्ट सेलेक्ट करना है कहाँ से, वो जो शॉर्टकट मेन्यू खुल के आएंगे उससे। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक स्टेप इन क्रिएटिंग अ वर्कशीट। इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, बेसिक स्टेप नहीं है, क्या चीज़ के लिए, एक वर्कशीट क्रिएट करने के लिए। तो कॉपी द वर्कशीट, वर्कशीट को हम लोग कॉपी करते हैं, उसमें कोई वर्कशीट नया क्रिएट नहीं होता है। ओके, बेसिक स्टेप नहीं है ये। नेक्स्ट है, हाउ डू यू सेलेक्ट एन एंटायर कॉलम। किसी कॉलम को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो मतलब पूरा ही उस कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, क्लिक करना है कॉलम हेडिंग लेटर। कॉलम के ऊपर जो ABCD लिखा होता है उसको क्या, उस पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। गाइज ये सारे ही क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये मत सोचना कि ये बस कोई नॉर्मल है, रिपीटेडली ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। एक्सेल पे इनसे बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। ओके, मूव टू नेक्स्ट, हाउ कैन यू प्रिंट 3 कॉपीज ऑफ अ वर्कबुक। मतलब कोई भी वर्कबुक है आपके पास, उसका 3 कॉपी आपको प्रिंट करना है। तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट करेंगे फाइल, ठीक है, फाइल में जाएंगे, फिर प्रिंट फ्रॉम द मेन्यू, प्रिंट उससे मतलब पहले सेलेक्ट फाइल पे जाएंगे, फिर प्रिंट पे जाएंगे, उसके बाद आपको 3 टाइप करना है, कहाँ पे, नंबर ऑफ कॉपी टेक्स्ट बॉक्स का जो ऑप्शन आता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, टू क्रिएट अ फार्मूला यू फर्स्ट। आपको फार्मूला क्रिएट करना है, उसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे किसको, सेल को, यू वांट टू प्लेस द फार्मूला इनटू, उस सेल को सेलेक्ट करना है। अगर आप कोई फार्मूला क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सेलेक्ट करना है उस सेल को जिसमें आप क्या चाहते हो, फार्मूला को मतलब फार्मूला को लिखना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, टू सेंटर वर्कशीट टाइटल्स अक्रॉस अ रेंज ऑफ सेल यू मस्ट। आपको क्या करना है, पूरे वर्कशीट का जो टाइटल है उसको सेंटर में करना है। तो अब मतलब एक रेंज ऑफ सेल है
उसके टाइटल को आपको क्या करना है, सेंटर में करना है। तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट करेंगे पहले सेल को जो कंटेन कर रहा है किसको, टाइटल को, फिर प्लस उसके साथ रेंज ओवर वाइल द टाइटल टेक्स्ट इज टू बी सेंटर्ड। उस रेंज को जहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं उस पूरे रेंज को ही आपको सेलेक्ट करना है, और जो टाइटल टेक्स्ट है जिसको सेंटर पे लेना है उसको भी सेलेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट है हाउ डू यू डिलीट अ कॉलम। किसी कॉलम को अगर आपको डिलीट करना है तो आप कैसे डिलीट करोगे, राइट क्लिक द कॉलम हेडिंग यू वांट टू डिलीट। आपको जिसको भी डिलीट करना है जो कॉलम हेडिंग ऊपर में जो ABCD लिखा होता है कॉलम का नेम, उसको क्या करना है, उस पर राइट क्लिक करना है। ठीक है, राइट क्लिक द कॉलम हेडिंग यू वांट टू डिलीट, और उसके बाद जो डायलॉग बॉक्स, राइट क्लिक करने पे क्या होता है, डायलॉग बॉक्स खुल के आता है राइट साइड में, तो उसमें से आपको डिलीट चूज करना है उस शॉर्टकट मेन्यू से। ओके, नेक्स्ट है हाउ कैन यू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन अ लिस्ट। किसी लिस्ट के अंदर आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैसे फाइंड करोगे। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेलेक्ट डेटा फ्रॉम द मतलब डेटा पे जाना है पहले, फिर उस मेन्यू जो खुल के आएगा सामने उसमें से क्या करना है, डेटा फॉर्म डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट करना है और फिर क्लिक करना है किसको, क्राइटेरिया बटन को। ओके, नेक्स्ट है व्हेन इंटीग्रेटिंग वर्ड एंड एक्सेल, वर्ड इज यूजुअली द, जब भी आप इंटीग्रेट करते हो किसको, वर्ड और एक्सेल को, तो वर्ड यूजुअली क्या होता है, डेस्टिनेशन भी होता है और क्लाइंट भी होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, बोथ बी एंड सी, डेस्टिनेशन भी होता है और क्लाइंट भी होता है। ओके, नेक्स्ट है व्हेन अ लेबल इज टू लॉन्ग टू फिट विद इन अ वर्कशीट सेल। जब कोई लेबल जो है वो क्या होता है, बहुत लंबा होता है, लाइक आप कुछ भी लिख रहे हो तो वो बहुत ही लंबा हो जाता है, वो एक सेल के अंदर फिट नहीं हो पाता, तो आपको क्या करना है उस केस में, इंक्रीज कर देना है किसको, कॉलम विड्थ को। ऑब्वियसली अगर उस सेल के अंदर आपका जो कंटेंट है वो फिट नहीं बैठ रहा है तो आप क्या करोगे, उसे उसके कॉलम के जो विड्थ हैं उसको इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द नेम बॉक्स। जो नेम बॉक्स है वो क्या करता है, appears टू द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। द नेम बॉक्स जो है वो क्या करता है, appears होता है कहाँ पे, फॉर्मूला बार, जो ऊपर टॉप पे देखिएगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला बार होता है जहाँ हम लोग लिखते हैं उसके जस्ट बगल में क्या होता है, जहाँ पे सेल का लोकेशन आता है। ठीक है, वो नेम बॉक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कमेंट्स पुट इन सेल। सेल के अंदर जो भी आप कमेंट पुट करते हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सेल टीप। ओके, क्या कहते हैं, सेल टीप। नेक्स्ट है विच इज यूज टू परफॉर्म व्हाट इफ एनालिसिस। अगर आपको व्हाट इफ परफॉर्म करना है सेल के अंदर, ये फॉर्मूला में यूज करना है ये कंडीशन, तो आप इनमें से कौन सा यूज करोगे, सॉल्वर, गोल सीक, सिनेरियो मैनेजर, ऑल ऑफ द अबव। तो आपका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। ये चारों ही सही हैं। ठीक है, व्हाट इफ परफॉर्म करना होगा तो ये चारों ही यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है यू कैन यूज द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार। आपको यूज करना है, मान लीजिए जो नीचे देखते हैं ऐसे करके आप स्लाइड जो करते हैं हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार 2 कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको कैसे यूज कर सकते हैं, क्यों यूज करेंगे मतलब, तो डिफरेंट रोज एंड कॉलम को एडिट करने के लिए कंटेंट ऑफ द सेल। ओके, बहुत सारे अगर अलग अलग रोज हैं, बहुत कॉलम है, ये मतलब मान लीजिए 50,000 रो है तो एक ही स्क्रीन पे नहीं आएगा, उसको नीचे देखना है तो हम लोग उसके लिए वर्टिकल स्क्रॉल बार यूज करेंगे। और बहुत वाइड पेज है जो एक स्क्रीन पे नहीं आ रहा है तो भी हम लोग इधर वाला यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीपल कैलकुलेशंस कैन बी मेड इन अ सिंगल फार्मूला यूजिंग। आपको क्या करना है, मल्टीपल कैलकुलेशन करना है एक ही फार्मूला के अंदर। वो कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, एरे फार्मूला से। ओके, कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, एरे फार्मूला की हेल्प से। नेक्स्ट है हाइपरलिंक्स कैन बी। जो हाइपरलिंक्स होता है वो क्या कर सकता है,
हाइपरलिंक्स में क्या क्या हो सकते हैं, मतलब टेक्स्ट भी, ड्राइंग ऑब्जेक्ट भी, पिक्चर भी। ऑब्वियसली हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को क्लिकेबल बनाना हो, मतलब उस पर जाएँ तो उस क्लिक करें तो किसी नए चीज़ पे खुल के चले आए आप लोग, किसी नए पेज पे, सेशन पे पहुंच जाए। तो हाइपरलिंक्स के अंदर टेक्स्ट भी हो सकते हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, पिक्चर्स भी हो सकते हैं। ये चारों ही सही है, तो तीनों ही सही है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है टू एक्टिवेट द प्रीवियस सेल इन अ प्री सेलेक्टेड रेंज प्रेस। आपको एक्टिवेट करना है किसको, प्रीवियस सेल को, किस में, प्री सेलेक्टेड रेंज में। तो आप क्या प्रेस करोगे, इनमें से देखिए ऑल्ट की हेल्प से भी आप नहीं एक्टिवेट कर पाएंगे, ना ही टैब से, ना ही एंटर से। तो कौन सा होगा, नन ऑफ द एबव। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज डी। मूव टू नेक्स्ट, विच बटन डू यू क्लिक टू एड अप अ सीरीज ऑफ नंबर। अगर आपको बहुत सारे सीरीज में, मतलब बहुत सारे नंबर्स हैं सीरीज में और आपको उन्हें ऐड करना है, तो कौन सा बटन से आप वो टास्क परफॉर्म कर पाओगे, ऑटो सम बटन से। ओके, कौन से बटन से परफॉर्म कर पाएंगे, ऑटो सम बटन से। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन द फॉर्मूला बार इज एक्टिव यू कैन सी। जब फॉर्मूला बार एक्टिव होगा तो आप लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं हम लोग, एडिट फार्मूला भी। ऑब्वियसली फार्मूला बार जब एक्टिव होगा तो उसमें हर चीज़ ही दिखेगा, बजाय आप फार्मूला को क्या कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, या फिर कैंसिल बटन दिखेगा या एंटर बटन, ये तीनों ही दिखेगा वहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। ओके, मूव टू नेक्स्ट, टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन एरिया इन अ वर्कशीट एंड अप्लाई इट टू अनदर एरिया यू वुड यूज। सपोज कीजिए ये यहाँ पे फॉर्मेट लिखा है, ये ऐसा है, और मेन्यू किसी और फॉर्म में लिखा है। मैं चाहती हूँ जैसा फॉर्मेट लिखा है ना, मेन्यू भी वैसा ही कलर का, वैसे ही फॉन्ट साइज, वैसा ही फॉन्ट शेप आए। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले तो फॉर्मेट पे ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे इसको, फिर एक फॉर्मेट पेंटर टॉप लेफ्ट में एक बटन आता है, उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको इस पे आगे ऐसे छोड़ देंगे। आप एक बार ड्रैग करके छोड़ दीजिए, सेम इसी का शेप ले लेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, द फॉर्मेट पेंटर बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या है, देखिए कॉपी करना है फॉर्मेटिंग एरिया, वन एरिया को दूसरे से, तो किसकी हेल्प से करेंगे, जो फॉर्मेट पेंटर बटन होता है वो कहाँ पे होता है, स्टैंडर्ड टूल बार में होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, एक बार में स्क्रीन पे नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, तो आप देख लीजिए, सारे ऑप्शंस पढ़ लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पे। ठीक है, इन अ वर्कशीट यू कैन सेलेक्ट। वर्कशीट में आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, वर्कशीट के अंदर आप लोग किसको सेलेक्ट कर सकते हैं, एंटायर वर्कशीट को, ऑब्वियसली रो को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और कॉलम को भी कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, वर्कशीट के अंदर आप हर किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। मूव टू नेक्स्ट, व्हेन यू लिंक डेटा मेंटेन्ड इन एन एक्सेल वर्कबुक टू अ वर्ड डॉक्यूमेंट। जब आप क्या करोगे, डेटा जो मेंटेन किए गए किस में, एक्सेल वर्कबुक टू, मतलब एक्सेल वर्कबुक में जो डेटा है उसको लिंक करना है वर्ड डॉक्यूमेंट से। तो कैसे, मतलब आप क्या करोगे, कब लिंक करोगे, जब वर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो क्या करेगा, एक रेफरेंस रखता है किसका, ओरिजिनल सोर्स एप्लीकेशन का। ओके, वो ओरिजिनल सोर्स जो एप्लीकेशन होते हैं उसका क्या रखता है, रेफरेंस रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच एरिया इन एन एक्सेल विंडो अलाउ एंटरिंग वैल्यू एंड फार्मूला। कौन सा एरिया जो है एक्सेल के विंडो में अलाउ करता है आपको एंटर करने के लिए वैल्यू एंड फार्मूला। तो एक ही है, कौन सा है, फार्मूला बार। किस, कहाँ पे रहता है ये, नेम स्पेस के बगल में। ठीक है, नेक्स्ट है टू होल्ड रो एंड कॉलम टाइटल इन प्लेस। आपको क्या करना है, रो और कॉलम का जो टाइटल है उसको मतलब रखना है, लिखना है। तो क्या करोगे, सो डैट दे डू नॉट स्क्रॉल व्हेन यू स्क्रॉल। हाँ ओके, आप इसको क्या कहते हैं, फ्रीज करना कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे देखिए 100 पेज है, ठीक है, मैं चाह रही हूँ 100 पेज को ऐसे से स्क्रॉल कर दूंगी, बट जो हेडिंग है ना यहाँ पे वो वहीं रहे, नीचे ना आए, या फिर रो का है तो वो भी यहीं रहे, वो फिक्स रहे। तो उसके लिए क्या कहते हैं, फ्रीज यूज करते हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये, सेट, वेट यस, ये क्वेश्चन ये था, टू होल्ड रो एंड कॉलम टाइटल इन अ प्लेस सो डैट दे डू नॉट स्क्रॉल व्हेन यू स्क्रॉल अ वर्कशीट। जब आप स्क्रॉल करो किसको, वर्कशीट को, तो आपका रो और कॉलम का जो टाइटल है ना वो स्क्रॉल नहीं हो, वो फिक्स रहे। तो उसके लिए क्या होगा,
फ्रीज करना होगा आपको पेन कमांड ऑन द विंडो मेन्यू। ये कहा था मैंने, फ्रीज एक टर्म होता है जिससे क्या होता है वो चीज़ फिर मूव नहीं करेगा, वहाँ पे फिक्स हो जाएगा। विंडो मेन्यू में होता है, उस फ्रीज पेन कमांड की हेल्प से आप लोग ये कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है टू एडिट इन एन एम्बेडेड एक्सेल वर्कशीट। आपको क्या करना है, कोई एक्सेल वर्कशीट है एम्बेडेड है किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में, उसमें आपको एडिट करना है, तो आप क्या करोगे, यूज द एक्सेल मेन्यू बार एंड टूल बार इनसाइड द वर्ड एप्लीकेशन। एक्सेल मेन्यू बार और टूल बार आपको यूज करना होगा कहाँ पे, तो वर्ड एप्लीकेशन के अंदर ही यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है टू क्रिएट अ फॉर्मूला यू कैन यूज। अब कोई फॉर्मूला आपको क्रिएट करना है, ठीक है, कोई फॉर्मूला क्रिएट करना है तो आप लोग क्या यूज करेंगे, वैल्यू एंड सेल रेफरेंसेज। अगर कोई फॉर्मूला क्रिएट करना है तो हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए, वैल्यू होना चाहिए और उस मतलब जो सेल में करना है क्रिएट उस सेल का रेफरेंस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है स्टेटस इंडिकेटर्स आर लोकेटेड ऑन द। जो स्टेटस ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। स्टेटस इंडिकेटर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, तो फॉर्मूला बार में। ओके, जो स्टेटस इंडिकेटर होते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, फॉर्मूला बार में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज। इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज है, तो वीजी कैल्क। वीजी कैल्क जो है ये क्या है, सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज है। गिव मी 1 मिनट, एक्चुअली ये सीट हैंग कर गया है। कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग, 40। वेट नो, yes this one, where is that question, yes विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज। सबसे पुराना जो स्प्रेडशीट पैकेज है वो कौन सा है, वीजी कैल्क। ओके, कौन सा है, वीजी कैल्क। ओ सेट, yes, move to next. Actually this seat is hanging, that's why it takes a lot of time. Give me 1 minute. okay, राउंडिंग एरर कैन अकर। राउंडिंग एरर जो है वो अकर हो सकता है, कैसे हो सकता है, कब होगा वो, जब आप यूज करोगे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एक्सपोनेंशियल इन अ फार्मूला। जब आप एक्सेल के अंदर जब फार्मूला यूज करते हैं उसमें आप मल्टीप्लाई डिवीजन एक्सपोनेंशियल फार्मूला यूज करोगे, ये सब फॉर्म, तो क्या होगा, राउंडिंग एरर आने के चांसेज होते हैं। ओके, मूव टू नेक्स्ट। यू कैन कॉपी डेटा और फार्मूलाज। हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं किसको, डेटा और फार्मूला को। कैसे कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कट कमांड ऑन द एडिट मेन्यू, इससे भी विथ कमांड ऑन द होगा, शॉर्टकट मेन्यू ऑब्वियसली, विथ बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। मतलब इन तीनों से ही आप क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं किसको, डेटा और फार्मूला को। आप लोग पॉज करके अच्छे से सारे ऑप्शंस पढ़ लीजिए। ओके, यू कैन नॉट लिंक एक्सेल वर्कशीट डेटा टू अ वर्ड डॉक्यूमेंट। आप लोग लिंक मतलब हम लोग लिंक नहीं कर सकते किसको, एक्सेल का जो वर्कशीट डेटा है उसको वर्ड डॉक्यूमेंट से। कैसे लिंक नहीं कर सकते, विथ द कॉपी एंड पेस्ट बटन। जो कॉपी और पेस्ट बटन है स्टैंडर्ड टूल बार पे, उसकी हेल्प से हम लोग एक्सेल वर्कशीट को नहीं लिंक कर सकते वर्ड डॉक्यूमेंट से। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज। इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, पॉपुलर डॉस बेस्ड है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सा है, लोटस 1 2 3, इसको ध्यान रखिएगा, लोटस 1 2 3। ओके, नेक्स्ट है एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ। जो एक्सेल वर्कबुक है वो किसका कलेक्शन है, तो वर्कशीट एंड चार्ट का। ओके, किसका कलेक्शन है, वर्कशीट एंड चार्ट का। नाउ एक्सेल फाइल हैव अ डिफॉल्ट एक्सटेंशन। एक्सेल का जो फाइल है उसके पास क्या होता है, डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है। क्या होता है इसका एक्सटेंशन, XLS। ओके, क्या होता है, XLS। नेक्स्ट है यू कैन यूज द फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल टाइम्स बिफोर यू टर्न इट ऑफ। हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर जो बटन है उसको बहुत बार यूज कर सकते हैं, उसको
ऑफ किए बिना, तो वो कैसे कर सकते हैं, डबल क्लिकिंग द फॉर्मेट पेंटर बटन। जितनी बार आप फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करेंगे उतनी बार ही हम लोग जनरली यूज कर सकते हैं। तब तक कब तक यूज कर सकते हैं, जब तक कि हम लोग उस बटन को ऑफ नहीं किए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है यू कैन यूज द फॉर्मूला प्लेट टू। हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फॉर्मूला प्लेट का। कब यूज कर सकते हैं या कैसे यूज करेंगे, क्रिएट एंड एडिट फॉर्मूला कंटेनिंग फंक्शन। जब फॉर्मूला प्लेट का यूज हम लोग कब करेंगे, जब हम लोग को क्या करना है, क्रिएट करना है या फिर एडिट करना है, किसको, जो फॉर्मूला यूज करना है अभी, जो क्या कंटेन कर रहा है, कुछ फंक्शंस कंटेन कर रहा है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। You can convert existing Excel worksheet data and charts to an HTML document by using। हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किसको, जो एक्सेल वर्कशीट है हमारे पास उसको HTML डॉक्यूमेंट में। किसकी हेल्प से कर सकते हैं, इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड। ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है अ सर्कुलर रेफरेंस इज। एक सर्कुलर रेफरेंस जो है वो क्या है, एक सर्कुलर रेफरेंस जो है वो क्या है, तो वो क्या है, एक फॉर्मूला है जो आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो डिपेंड होता है किस पे, खुद पे। जो सर्कुलर है ना, मतलब सर्कुलर नेम से ही लग रहा है वो सर्कल, मतलब लाइक मूव करता रहेगा सो ऑन। तो एक फॉर्मूला जो या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली खुद पे ही डिपेंड है, रिकर्सिव इसका चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ एक्सेल व्हाट इफ फंक्शन। इनमें से कौन सा जो है वो एक्सेल का व्हाट इफ फंक्शन नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है, ऑटो आउटलाइन। ऑटो आउटलाइन जो है, ऑटो आउटलाइन जो है वो क्या है, एक्सेल का व्हाट इफ फंक्शन नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन यू इंसर्ट एन एक्सेल फाइल इनटू अ वर्ड डॉक्यूमेंट द डेटा आर। जब भी आप इंसर्ट करोगे किसको, एक्सेल फाइल को, कहाँ पे, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, तो जो डेटा है वो क्या होगा, लिंक्ड हो जाएगा। एक्सेल को जब इंसर्ट करोगे वर्ड फाइल के अंदर तो एक्सेल का जो भी डेटा है वो कहाँ पे लिंक हो जाएगा, वर्ड के अंदर लिंक हो जाएगा। ओके, मूव टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंफॉर्मेशन, मतलब इसमें से कौन सा इंफॉर्मेशन नहीं है जो मतलब यू कैन स्पेसिफिक यूजिंग द सॉल्वर। सॉल्वर उसको स्पेसिफिकली यूज नहीं करता है, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, इनपुट सेल्स। ओके, क्या है करेक्ट आंसर, इनपुट सेल्स। नेक्स्ट है ईच एक्सेल फाइल इज कॉल्ड अ वर्कबुक बिकॉज। जितना भी एक्सेल फाइल है उसको क्या कहा जाता है, वर्कबुक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इट कैन कंटेन मेनी सीट इंक्लूडिंग वर्कशीट एंड चार्ट सीट। जितना भी एक्सेल फाइल है इसको वर्कबुक कहते हैं। क्यों, क्योंकि एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारे सीट्स होते हैं, इंक्लूडिंग वर्कशीट भी होते हैं और चार्ट सीट भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट है एक्सेल प्रोबेबली कंसिडर्स द सेल एंट्री जनवरी 1 फिर है 2002 भी है। एक्सेल में अगर आप एंटर करते हो, सेल में ये एंट्री करते हो 1 जनवरी मतलब 2002 भी है, यह किसकी तरह लेगा, तो ये वैल्यू की तरह लेगा। एक्सेल में आप कुछ भी एंटर करो, एक्सेल को क्या मतलब, एक्सेल उसको क्या कंसीडर करेगा, वैल्यू की तरह करेगा। ठीक है, और अगर आपने इस 1 मतलब जनवरी 2000 के आगे इक्वल टू लगा रखा है तब वो एज अ फॉर्मूला क्रिएट करेगा, उसको ट्रीट करेगा, एज अ फॉर्मूला ट्रीट करेगा। ओके, नेक्स्ट है यू कैन एंटर विच टाइप्स ऑफ डेटा इनटू वर्कशीट सेल। आपको क्या करना है, एंटर करना है डेटा को, तो किस तरह का डेटा आप एंटर कर सकते हो, कहाँ पे, वर्कशीट सेल के अंदर। तो क्यों किस तरह का कर सकते हैं, लेबल, वैल्यू एंड फॉर्मूलाज। ओके, किस तरह का कर सकते हैं, लेबल्स, वैल्यू एंड फॉर्मूलाज। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन है ये, ऑल वर्कशीट फॉर्मूला। जितने जो वर्कशीट फॉर्मूला है वो क्या क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट वैल्यू, मैनिपुलेट लेबल, रिटर्न अ फॉर्मूला रिजल्ट, यूज एडिशन ऑपरेटर। जो वर्कशीट फॉर्मूला है वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा आपको क्या, एक रिजल्ट। फॉर्मूला होता किस लिए, आपने फॉर्मूला बनाया वो आपको क्या देगा, एक रिजल्ट देगा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक्सेल के। बाकी जो नेक्स्ट के क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए एक एक करके, ये बिल्कुल टॉप के MCQs है, रिपीटेडली आते हैं एग्जाम्स में, इनको छोड़ना नहीं है। ठीक है।